Hello students, I am Vijayalakshmi. I welcome you all on my YouTube channel Learn English with Pathfinder Institute of English Language. In my previous videos, I have taught you complete present tense, complete past tense as well as simple future tense. In today's video, we will have an exercise on whole present tense and whole past tense. आज की ये जो वीडियो है इसमें हम अपनी नॉलेज को टेस्ट करेंगे कि हाउ मच वी हैव गॉट अबाउट टेंसेस, कि हमें प्रेजेंट और पास्ट टेंस की कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है. ओके, आई हैव हियर 11 सेंटेंसेस एंड आई हैव गिवन द इंस्ट्रक्शंस इन द ब्रैकेट. ओके, आज आपको करना क्या है, यहाँ पे 11 सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, जैसे कि ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है. लेट्स स्टार्ट. So the first sentence is my mother blank. The verb is go. You have to make use of the verb go. Go main verb आपको दी है, आपने इसका यूज करना है for a walk daily. और कौन से टेंस में आपको इसको राइट करना है, सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में. आप इन सब सेंटेंसेस के जो आंसर्स हैं वो साथ साथ में राइट कर सकते हो. ओके, and I will discuss the answers at the end of the video. Clear? Let's come to the second sentence. He blank speak the truth. You have to change or write this sentence as per present simple as well as in negative form. इस सेंटेंस को आपने प्रेजेंट सिंपल में राइट करना है और उसके साथ उसके नेगेटिव फॉर्म में राइट करना है. यूज सिंपल प्रेजेंट करना है और कौन सी फॉर्म में राइट करना है, नेगेटिव में. ओके, द थर्ड सेंटेंस इज व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई ऑलवेज प्लान स्पेंड टाइम विद माय फ्रेंड्स. यू हैव टू मेक यूज ऑफ द मेन वर्ब स्पेंड एज पर सिंपल पास्ट. आपको क्या करना है कि ये जो स्पेंड मैंने मेन वर्ब ब्रैकेट में राइट की है उसको सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है. Clear students? The fourth sentence is the students blank solve the worksheet before the teacher came. We have to use here past perfect tense. कौन सा टेंस यूज करना है आपने इस सेंटेंस में, past perfect. और मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, solve. तो आप देखो कि अकॉर्डिंग टू past perfect क्या स्ट्रक्चर होनी चाहिए सेंटेंस की, कौन सी वर्ब लगेगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आप साथ साथ में सॉल्व करते रहो. द फिफ्थ सेंटेंस इज माय ब्रदर ब्लैंक स्लीप व्हाइल आई ब्लैंक रीड अ स्टोरी बुक. इन दिस सेंटेंस वी हैव टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इस सेंटेंस में हमने कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 2 ब्लैंक्स दिए हैं, आपको 2 ब्लैंक्स दिए हैं. मीन टू से आपको 2 मेन वर्ब्स दी गई हैं इस सेंटेंस में. आपने दोनों को कौन से टेंस में यूज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग. ओके, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज ही ब्लैंक वर्क इन दिस कंपनी सिंस 2001. यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस एज पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इस सेंटेंस में जो मैंने आपको मेन वर्ब दिया ये ब्रैकेट में, इसको कौन से टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग. ओके, नेक्स्ट इज ब्लैंक यू अगेन ब्लैंक द मेन वर्ब गिवन हियर मीट हिम यस्टरडे. यू हैव टू मेक दिस सेंटेंस एज पर सिंपल पास्ट. यहाँ पे ये जो मैंने मेन वर्ब दी है मीट ब्रैकेट में लिखी हुई है बेटा, इसको आपको किसके अकॉर्डिंग राइट करना है, सिंपल पास्ट. सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो किसके अकॉर्डिंग बनानी है आपको, सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग. लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस. आवर टीचर ब्लैंक टीच अस टेंसेस फॉर 2 वीक्स. टीच इज द मेन वर्ब गिवन हियर. यहाँ पे टीच मेन वर्ब दी गई है आपको और आपने इसको किस टेंस के अकॉर्डिंग यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके,
Recall the tense in your mind. Present perfect continuous. Okay, I have taught you whole present and whole past tense. Today I am going to check your understanding. Okay, Kiran blank watched TV when I arrived. Okay, here in this sentence, इस सेंटेंस में आपको मेन वर्ब वॉच दी हुई है, आपको इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग राइट करना है. ओके स्टूडेंट्स, शी हैड ब्रश्ड हर टीथ. अब देखो इन द सेंटेंस नंबर 10 and 11 you do not have to, I have not given you blank in these sentences. इस sentences में मैंने आपको blank नहीं छोड़े, मैंने सेंटेंस कंप्लीट लिखे हुए हैं ऑलरेडी. बट व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंसेस इनटू अनदर टेंस एज पर इंस्ट्रक्शन. आपको क्या करना है, जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग टेंस चेंज करना है. ऑलरेडी टेंस यूज किया है मैंने, लेकिन आपको जो गिवन है टेंस वो यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड ब्रश्ड हर टीथ. I have used here past perfect, had plus third form, but you have to change. आपने इसको किस में चेंज करना है, present perfect में. Okay? Next is you speak very well. Clear? इस सेंटेंस में मैंने सिंपल प्रेजेंट यूज किया है, आपको क्या करना है, सिंपल पास्ट with its negative form. Clear students? So I hope that you all are doing or solving the exercise. So let us start with the first sentence. Okay, my mother blank go for a walk daily. We have to use simple present. हमने कौन सा टेंस यूज करना है इसमें, सिंपल प्रेजेंट. तो सिंपल प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म लिखती है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड इन द केस ऑफ third person singular we use first form plus s or es. Okay, so what could be the answer here, goes. You can match your answers. He blank speak the truth, present simple negative. इस सेंटेंस को भी हमने सिंपल प्रेजेंट में यूज करना है, मीन टू से हमने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. ओके, but we have to change it into negative also. अब देखो सिंपल प्रेजेंट को नेगेटिव फॉर्म में चेंज करने के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए टू हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको बताए थे, वो कौन थे, कौन कौन से थे, डू एंड डज. तो यहाँ पे डू लगेगा या डज, डज. व्हाई, बिकॉज द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो क्या आंसर आएगा इसका, he does not speak the truth. We'll write here the answer. Speak. Okay, so let's proceed towards the next sentence. When I was a child, I always spend time with my friends. In this sentence, we are talking about past. इस sentence में हम past की बात कर रहे हैं. When I was a child, जब मैं एक बच्चा था. Okay, तो past time की बात हो रही है. और हमने कौन से इसको tense में change करना है, simple past में. Clear? Basically इस sentence में किस चीज की बात हो रही है, साथ में rules भी देखने हैं आपने, uses भी देखने हैं कि सिंपल पास्ट में कहाँ पे यूज करते हैं हम, पास्ट की हैबिट बताने के लिए. आई ऑलवेज, मेरी हैबिट क्या थी कि मैं अपना टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ बिताता था या बिताती थी. तो सिंपल पास्ट, इन सिंपल पास्ट वी यूज विच फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब स्पेंड इज स्पेंट. ओके, now come to the next sentence. The students solve, main verb is solve, we have to replace it, इसको change करना है. Okay, the students solve the worksheet before the teacher came. Which tense we have to change it in, past
परफेक्ट। इसको कौन से टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट। क्लियर? सो फर्स्ट रिकॉल द स्ट्रक्चरल रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट, दैट इज हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, मीन टू से here I will put had plus third form of solve is solved. Clear? The students had solved the worksheet before the teacher came. कौन सा यूज है ये? कि पास्ट में टू एक्शंस हुए, जो एक्शन पहले हुआ वहां पे पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ वहां पे सिंपल पास्ट। अब देखो, टीचर के आने से पहले स्टूडेंट्स ने वर्कशीट सॉल्व कर ली थी, टीचर बाद में आया, वर्कशीट पहले सॉल्व हो चुकी थी, तो हैड सॉल्व और यहाँ पे सिंपल पास्ट। लेट्स प्रोसीड। माई ब्रदर स्लीप व्हाइल आई रीड अ स्टोरी बुक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एट द मोमेंट टू एक्शंस पैरेलली गोइंग ऑन, दो एक्शन इकट्ठे हो रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं? तीन हैं, इज, एम एंड आर। माई ब्रदर सिंगुलर इज प्लस फर्स्ट फॉर्म स्लीप प्लस इंग बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस, स्लीपिंग। माई ब्रदर इज स्लीपिंग वाइल, मेरा ब्रदर तो सो रहा है, जबकि मैं क्या कर रही हूँ? वाइल आई am reading. I am reading a story book. Okay. Next is he work. Main verb is here work. In this company since 2001. We have to make use of present perfect. हमने इस सेंटेंस को कौन से टेंस के अकॉर्डिंग राइट करना है? Present perfect. What are its rules? Has, have plus third form. Subject is singular तो has लगेगा. He has. Third form और past participle form of the verb worked. He has worked in this company since 2001. Mean to say still he is working in this particular company. Okay. Next. Blank you blank meet him yesterday, simple past. Now sorry, I forgot to put here the sign of interrogation. Okay, so never forget to put the sign of interrogation in an interrogative sentence. Clear? Okay. So in this sentence we have to make use of the main verb meet. Okay, and we have to use simple past. But structure कौन सी given है? Interrogative. Okay, वहाँ पे interrogative आगे place छोड़ी हुई है, तो हमने यहाँ पे interrogative sentence बनाना है क्योंकि पीछे sign of interrogation है. Clear? तो use हमने कौन सा tense करना है? Simple past. सिंपल पास्ट में, इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में सेंटेंस को चेंज करने के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? डिड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डिड। डिड यू मीट हिम yesterday? We have put here did already the second form of do. Then no need to again write here the second form. अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी. ओके, रूल्स को रिवाइज करते रहो so that you can be perfect at tenses. Next is our teacher planned teach us tenses for 2 weeks. According to which tense we have to write the sentence? Present perfect continuous. Okay. What helping verbs? What is the structure of present perfect continuous? Has been or have been plus first form plus ing. Okay. So our teacher singular has been. Okay. First form of the word teach, teach plus ing. What it is? Has been teaching.
teaching. Our teacher has been teaching us tenses for 2 weeks. हमारा टीचर हमें 2 हफ्तों से टेंसेस पढ़ा रहा है. एक दिन में भी पढ़ा सकता था, लेकिन 2 weeks क्यों लगा दिए? So that you can well understand the concept, ताकि आपको टेंसेस अच्छे से समझ में आ जाएं. Because it is the base of whole English. कि जो टेंसेस है वो बेस है इंग्लिश का. ओके, लेट्स प्रोसीड. किरण ब्लैंक watch TV when I arrived. Use it into past continuous. We have to make use of past continuous tense. Continuous है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ही तो लगेगा ही. पास्ट है, पास्ट में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं? was and were. किरण सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर. was. किरण was. watch first form watching. Kiran was watching TV when I arrived. Okay. She had brushed her teeth. अब हमने यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमें ब्लैंक नहीं दी, कोई प्लेस नहीं छोड़ी हुई. We have to convert the sentence as per the given tense. हमने सेंटेंस में टेंस को कन्वर्ट कर देना है, मतलब चेंज कर देना है दूसरे टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में. ये कौन सा है? पास्ट परफेक्ट है. प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर देना है. वेरी सिंपल. परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगी हुई है. सिर्फ क्या चेंज करना है आपको? देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में 2 हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं, हैज एंड हैव. सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव. तो यहाँ पे सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे? has. You just had to replace had. सिर्फ यही रिप्लेस करना पड़ा. ओके. You speak very well. सिंपल प्रेजेंट में लिखा है, फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है. ओके, सिंपल प्रेजेंट है. कौन से टेंस में चेंज करना है? सिंपल पास्ट बट इन नेगेटिव टू. सिंपल पास्ट के साथ साथ उसकी नेगेटिव फॉर्म में राइट करना है. ओके. सिंपल पास्ट में हमने इंट्रोगेटिव में चेंज कर चुके हैं हम. कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में? डिड. तो क्या करेंगे? यू. हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? डिड. नाउ नॉट. डिड लग गया तो कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट ही लगेगी. ओके. नेगेटिव में डिड और इंट्रोगेटिव में डिड हम लगा देते हैं तो उसके साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म. स्पीक well. So students, this was the exercise on the present as well as on the past tense, and I hope that you all have done well. कि आप सबने अच्छा ही किया है. Okay, so you can comment in the comment box that how many sentences you did right. आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आज की जो एक्सरसाइज थी आपने खुद कितने सेंटेंसेस के राइट आंसर दिए. ओके. तो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो, खुद जान सकते हो कि आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस कितने अच्छे से समझ आ चुका है. ओके. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, ओके, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.